बड़ा क्लियर दिख रहा है। चलिए कॉम्प्लेक्स चले। क्या हुआ? ऑन हो गया ना, रिकॉर्ड हो रहा है। कहाँ तक तुम लोग कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन कर लिए थे सब? और सिंप्लेक्स का तो ऐसे ही मिलेंगे टेबल। सिंप्लेक्स हुआ, एक चैप्टर और पढ़ाएंगे, लास्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन, इसमें आप लोग को ऐसे ही मिलेंगे। पहले ही बता दिए थे स्टार्टिंग में, ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ाने से पहले ही बोल दिए थे कि जो भी क्वेश्चंस ढंग के करने लायक होंगे वो गेम थ्योरी, एलपीपी, कॉन्वेक्स, यही सारे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की हो जो करने लायक उसको भी तो नहीं कर रहे हो। हाँ, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा। चलो लो जी, एक दो क्वेश्चन करा के हम लोग फाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे या फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें लिमिट हम लोग पढ़े थे अभी। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिमिट कहाँ से था? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये ऐसे बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि लिमिट क्या है? इनफाइनाइट है। अब फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन है जो कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, उन्हीं दोनों को करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए सब? ईमानदारी से बताओ। हाँ, एक्सरसाइज का 3rd नंबर फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, उसमें देखो कुछ डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो। कहाँ गया जी क्वेश्चन? गायब हो गया क्या तुम्हारे में से? नहीं है एक क्वेश्चन बताते हैं उसी टाइप का है। देखो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है। फाइंड द, ये थोड़ा अलग हटके है, इसमें कुछ डेरिवेटिव का यूज हुआ है, मतलब इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का, तो वो क्वेश्चन शायद ना समझ में आया हो इसीलिए बता रहे हैं। फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। कह रहा है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालो। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हम जानते हैं कौन सा ट्रांसफॉर्म निकालना है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है जी? 0 से लेके इन्फिनिटी। और ये क्या होता है? ई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही। ठीक है, मतलब हमको ये अब यहाँ फंक्शन दे दिया गया है, रख दो। फंक्शन क्या दिया है? ई पे पावर 0 से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका समाधान करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग बाई पार्ट लगाएंगे। क्या बाई पार्ट लगाएंगे? कभी खत्म ही नहीं होगा। ऊपर वाला नहीं दिख रहा? बाई पार्ट लगा सकते हैं जी, तो कुछ अलग ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है इसका। देखो क्या करना है, इसको सबसे पहले आई मान लेते हैं, मतलब इस इंटीग्रल को क्या मान लेते हैं? आई। कुछ वैल्यू आएगी तो आई इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से? ऐसे कॉस एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या कर रहा है? इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस।
मतलब di/ds निकालना है। एक रूल होता है, आप लोग पढ़े नहीं होंगे, मस्सिम पढ़ेंगे, लेबनिज रूल। ये क्या होता है कि अगर ये फाई एक्स है, ये साई एक्स है, और एक कोई फंक्शन है के एक्स कामा टी, और यहाँ क्या है, सपोज कर लो डी एक्स, या टी कर दो क्योंकि टी में, हाँ ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं मान लो x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले इसको क्या करेगा, पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करेगा। मतलब ये आपका ऐसे, ये दोनों सेम है क्या, ये साई है, ये फाई है, और ये फाई है, साई है। एक रूल बता रहे हैं, बस डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो वही आएगा। मतलब इसके एक कर्नल बोलते हैं, इस कर्नल का किसके रिस्पेक्ट में, पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर क्या होता है, जहाँ जहाँ हम लोग, अब देखो दूसरे में जहाँ जहाँ t, यहाँ शायद dx रहता है क्योंकि x का फंक्शन आ जाएगा dx। अब देखो दूसरा माइनस, नहीं माइनस नहीं प्लस, फिर k जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे, अपर लिमिट, दैट मीन्स x क्या होगा, साई x, और ये क्या हो जाएगा, साई डैश x। मतलब फिर साई, ये जो अपर लिमिट का x का टर्म है उसका एक बार डेरिवेटिव, फिर माइनस लोअर लिमिट k, अब जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे, हाँ सर, कहाँ, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग एक रूल बता रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, जिसके अगर यहाँ ठीक है क्या, हाँ अलग अलग हो सकता है। हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ x के रिस्पेक्ट में, एक रूल बता रहे हैं। अब वैसे भी देखो यहाँ साई एक्स फाई एक्स अगर दोनों फाइनाइट होते हैं तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, तो बचेगा क्या, अगर ये दोनों लिमिट कोई नंबर हो या कोई फाइनाइट नंबर, मतलब x का फंक्शन ना हो, फाइनाइट हो, तो इनका डेरिवेटिव जीरो, इनका डेरिवेटिव जीरो, तो डायरेक्ट उस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दो जिसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, यही करना है। क्या करेगा अब हम, ये एमएससी का रिजल्ट है, वैसे इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये कहाँ से हो रहा है ये हम बताना चाह रहे थे। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो s के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करो। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे खाली वही होगा, बाकी जो अदर वो होंगे क्या होंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो जीरो से लेके इनफाइनाइट कॉस s, क्योंकि इसका होगा तो क्या होगा, माइनस s ऑफ x, फिर s x का करेंगे क्या हो जाएगा, x होगा x, और ये क्या होगा dx, ठीक है। di/ds माइनस बाहर करो, यहाँ x स्क्वायर है ना, e पे पावर, ऐसे देखना x e पे पावर, अरे x यहाँ ला दिए एक साथ में, ठीक है, और ये क्या होगा, साइन s ऑफ x dx, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, d/ds माइनस जीरो से लेके इन्फिनिटी, इसको एक टर्म में लिख सकते हैं क्या, d e पे पावर माइनस, या ऐसे देखो पहले इस साइन x को पहले लिख ले रहे हैं, अब इन दोनों टर्म को एक टर्म में लिख रहा है, इनटू डी में e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो e पे पावर जब माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ कर दे रहे हैं 1/2 सेट कर दिए, और यहाँ कर दिए डी ऑफ है। कैसे करें हैं देखो, इसका मतलब क्या कि e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा जी, e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -2x, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला माइनस यहाँ खा लिया, अरे यहाँ माइनस है ना, माइनस आ जाएगा वैसे भी देखो,
यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि है, फिर क्या आएगा -2x, तो -2x तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस, तो वही ऊपर वाला टर्म आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत, लिखो यहाँ तो। इसी को अरेंज करने के लिए तुम लोग, ये लोग कोई ट्राई किए थे? क्यों तुम लोग इतने बेवकूफ हो? टेस्ट है और ट्राई पढ़ भी नहीं रहे हो, क्या कर रहे थे इतना दिन? तुम क्या किए हो? तुम्हारी ही बात कर रहे हैं, तुम तो आ भी नहीं रही थी पढ़ने, क्या किए हो? आज जाके पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हो जाना चाहिए, पहले बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एग्जाम्पल दिया है वो तो कर सकते हो। क्या बताएं, लिखिए आप लोग, हो गया? चलिए अब क्या करते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसलिए इसको सेकंड माने हैं। ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिटाए, पढ़ाई करो और फिर जो टॉप करेगा उसको कुछ दिया जाएगा प्राइज। क्या हुआ? मिला था उसको, कैसे कह सकते कि नहीं मिला था? अभी तो सर हम आपको टॉफी दे तो खाए नहीं थे। अच्छा कहाँ है? एक सेकंड, शोर नहीं। एक्चुअली हम जब गए ना तो हमको याद आया कि हमको लगा यही भूल गए। अरे भाई हम बहुत भुलक्कड़ टाइप के हैं, देखो आज बुक ही भूल गए। आज तुम बुक नहीं लाई होती तो क्लास भी नहीं चल पाता, समझ रहे हो? तुम बुरा मत मानो निधि, चलो ठीक है फिर कभी खिला देना। चलो सुन नहीं, अब फर्स्ट ये क्या नाम है तुम्हारा, भूल गए। दीपांजलि दी थी, पता नहीं कुछ बैग में रखे थे उस दिन, वो बैग में पड़ गया, सड़ गया एकदम। एक तो खाए थे, मतलब खाए थे क्या हो जाए, हमको याद ही नहीं पड़ा, वो बैग में ही रहे एकदम खराब हो गया, मेरा बैग भी खराब हो गया। तब अचानक देखे कहें बैग में क्या है, तो फिर याद आया कि इतना भुलक्कड़ है, सोचो, ठीक है क्या बताएं। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट वी गेट, देखो इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट से तो क्या होगा जी, डी बाई डी एस 1/2 बाहर होगा। देखो और ये क्या होगा, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, क्यों, साइन एस एक्स, और ये क्या होगा जी, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ,
ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, एस कॉस एस एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और इसका क्या हो जाएगा इंटू ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा पूरा ये, ठीक है। चलो अब इसमें लिमिट रखो, मल्टीप्लाई कर दो 1/2, और ये dx रहेगा ना, ठीक है। x s इसके लिए कांस्टेंट है। अब देखो इसमें जब लिमिट रखोगे तो क्या आएगा जी, e पे पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू साइन इन्फिनिटी, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा जीरो। कैसे, साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और उसकी वैल्यू 1, तो 0 इंटू 1 0, ठीक है, 0 इंटू 1 0। अब मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो इधर से s/2 0 से लेके इन्फिनिटी e पे पावर, यही होगा ना। अरे s बाहर कर लिए, इधर से 2 ऑपरेट कर दिए 1/2। देखो 1/2 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो ये इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इधर देखो 1/2 e पे पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 1/e पे पावर इन्फिनिटी, और ये क्या होगा e पे पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू ये बाउंडेड होता है, बताते हैं 0 1 के बीच में, मतलब फाइनाइट ही नंबर होगा, और फाइनाइट में जब कोई फाइनाइट नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हो क्या होता है 0, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्यों हो रहा, क्योंकि रीजन ये है फाइनाइट नंबर, साइन इन्फिनिटी एक कोई फाइनाइट नंबर होगा बिटवीन कहाँ 1 और -1 में, कोई भी वैल्यू लो 1 और -1 के बीच में ही होगी। अब ये बाउंडेड भी है तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेगा वो तो 0 पे भेजेगा, बचा क्या -s/2। तुम तो खाली कमियां ही निकालते हो, हाँ। अभी तक सब लोग सुकून से पढ़ रहे हैं। चल di/ds, di/ds, ये 0, ये -s/2, और इसकी वैल्यू क्या होगी जी, लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, देखो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है, यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल di को और -s/2, कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी s, ठीक है, कोई दिक्कत, लिखो यहाँ तक बस हो गया। तो वेयर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेना, वेयर सी इज, इसीलिए क्वेश्चन कह रहे थे नहीं कर पाओगे, अभी 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 तो आधा हुआ है, अभी और बड़ा है। अब ये क्वेश्चन तुम लोग से कराएंगे। देखो हमारा भी कंप्लीट हो जाएगा 4-5 दिन में। हम भी सोच रहे हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दें। अब थर्ड ईयर में मेरा ही क्लासेस रहेगी। और क्या, मेरा पेपर 23 जुलाई को है, नहीं सॉरी अप्रैल में, और 23 मार्च से है, मैम का भी तो है, और प्री PhD का, और फिर मेरे बहुत सारे पेपर्स हैं, बट क्या किया जाएगा। हम सोच रहे हैं कि आप लोग मार्च, हम मार्च के बाद आना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमको पढ़ना है हमको, तो जो भी हमको पढ़ाना है इसी मार्च में, और जो भी बचेगा उनको मैम को दे देंगे, आप पढ़ाएंगे, हम आएंगे नहीं। आना होगा कब, जब आप लोग को टेस्ट पेपर, आप लोग का टेस्ट पेपर कराने, तो फिर हाँ रहेंगे, चीटिंग नहीं करने देंगे पिछले टेस्ट की तरह। और ये टेस्ट आप लोग अच्छे से दीजिए, जो पहला ना रैंक लाएगा उसको कुछ प्राइज़ दिया जाएगा। अच्छा ठीक है,
चलो एक दो बार लाए थे, घुमा के लेके चले गए थे, वो ये निधि आई नहीं थी। चलो लिखो। हाँ चलो चलो लिखो। Where C is constant of integration. इसके बाद हो जाएगा जी। हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना? आई की वैल्यू निकालना है ना। हो गया जी। चलो मिटाएं ऊपर का। एक हम कर रहे हैं, एक तुम लोग करना। और इस बार दीपांजलि, अभिषेक, काजल और भावना और निधि और जितने भी लोग हैं सब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि टेस्ट पेपर इस बार थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाएंगे। अभी बना नहीं है लेकिन बन जाएगा। तो log इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा? log i बाई सी, और ये क्या होगा? माइनस एस स्क्वायर बाई 4 और i बाई सी ई पे पावर माइनस एस। हमको i की वैल्यू निकालना है ना, बट i देखो कांस्टेंट सी आया, इसी को हटाना है। c को ही तब इनिशियल कंडीशन लेंगे इस व्हेन s इक्वल टू 0, देन क्या होगा? जब s बराबर 0 तो i बराबर क्या हो जाएगा? तो कैसे पता चला कि इनिशियल कंडीशन है? और कहाँ लगाओगे? एक ही वेरिएबल तो है s। तो मतलब 0 ही क्यों बोलते हैं? और क्या इनिशियली कंडीशन मतलब क्या? s एक देखो जब भी फूरियर में ये भी आएगा या कहीं और तो मैकेनिक्स में तो हम लोग को दिया रहता है, बट इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में 0 ही लेके चलना है, ठीक है? और क्या 1 लेके चलोगी? 0 इसी लेके चल रहा है कि ताकि ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म क्या हो जाए? खत्म हो जाए, ठीक है? तो इनमें आप लोग 0 ही लेके चलिएगा। व्हेन s बराबर 0, देन s बराबर जब 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा? 1, तो i बराबर क्या हो जाएगा? c। चलो तो c बराबर क्या हो गया? i, और ये क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी, और ये क्या होगा? e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर और cos 0x रखेंगे ना। i बराबर c कब मिला? जब s की वैल्यू क्या है? 0। तो जहां cos sx था ना, तो वहां क्या रखेंगे? ठीक है, मिटा नीचे का। अब देखो ध्यान से, तो c बराबर हमको कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है 0 से लेके इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या होगी? और ये क्या होता है? पढ़े होगे बीटा गामा में, बीटा गामा फंक्शन, गामा फंक्शन से, ठीक है? जाके देख लेना, बहुत फेमस इंटीग्रेशन है। 0 से लेके इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? √π/2, ठीक है? निकला देखिए, निकालना पड़ेगा, हो जाएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर का कैलकुलस बुक जाके देखना, ये निकाला गया है। नहीं दिक्कत होगी तो हम प्रूफ कर दें। अभी बोलो कर दें, कर दें अभी? चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। इसको कंप्लीट कराने के बाद ये करा देते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन रुक जाओ, हो जाएगा, बस हो गया। अब सी की वैल्यू क्या आ गया? सी की वैल्यू क्या आ गया? अब रख दो इसे में, देन आई बराबर क्या हो जाएगा जी? रूट और ई पे पावर, और यही क्या हो गया? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ √π/2 e टू द पावर माइनस एस स्क्वायर प्लस 4।
चलो प्रूव करा देते हैं भाई, तुम लोग कह रहे हो इतना रो रहे हो तो। सर मत कराइए सर, वो नहीं कर। दीपांजलि रो नहीं रही हो तुम? चलो करो। छोटा सा प्रूफ है, दिखा देंगे कैसे आया, ताकि तुम लोग को परेशानी ना हो। तुम लोग सिमिलरली एक ऐसे क्वेश्चन करना है तुम ही लोग को, ताकि ये क्लियर, उसके नाम लोग फाइनाइट पे आ जाएंगे। बस हमको मान के चलिए, अब हमको फोरियर 2-3 दिन में ख़त्म करना है किसी तरह, COB पढ़ा के, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स ख़त्म। फोरियर COB 1-2 दिन लगेगा पढ़ाने में। हाँ नहीं टेस्ट COB पढ़ा देंगे तो COB भी आ जाएगा। अब देखो फोरियर में आप लोग क्वेश्चन तेजी से लगाइए, क्योंकि हम सारा लगा नहीं पाएंगे, ठीक है? अब इतना बहुत क्वेश्चन, अब मोस्टली सब बता दिए हैं, तुम लोग खुद से कुछ लगा ही नहीं रहे हो, बेवकूफ़ हो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में एक चैप्टर बचेगा रेजिड्यू, आधा पढ़ाएंगे आधा छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो आधा जैसे देखो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो करा, मतलब वो उतना करा देंगे, और जो छोड़ेंगे ना उसमें बहुत आएगा तो 5 नंबर का। तो आप 90 नंबर का पेपर सेट होता है, 85 नंबर पढ़ के जाओगे तो करना कितना चाहिए? 85 नंबर। समझ में आया? तो ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बच्चा ऑपरेशन भी कंप्लीट हो ही जा रहा है, बचेगा मैकेनिक्स। अब सोचो मैम से पीछे, मतलब मैम से कितने दिन बाद चालू किए, और उसके बाद में 3 पेपर, 3 इसका और 2 उसका ढो रहे हैं, तब भी जाओ। चलो क्या बताएं, छोड़ो, हो गया। प्रूव करते हैं इसका, देखो कैसे आया ये देख लो भाई तुम लोग भी। वैसे भी पता नहीं तुम लोग पढ़े भी होगे कि नहीं पढ़े होगे। तो अब इधर हम पूरा कॉम्प्लेक्स ही खींचेंगे किसी तरह, ठीक है? ताकि जल्दी से कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो जाए, फिर कुछ पढ़ाएंगे। चलो मैकेनिक्स भी 2 चैप्टर खत्म हो गया। अरे एक बचा है, तो उसमें 1 दिन का लेक्चर है, बस 1 दिन का लेक्चर लेंगे, वो ख़त्म। 2 चैप्टर, और इधर से एक 20 नंबर का चैप्टर, 20 नंबर का आता है, 20-25 नंबर का, कौन सा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उधर से आपका जो फोर्स इन 3 डायमेंशन, उससे 20 नंबर का आता है, 20-22 नंबर का। तो वो दोनों चैप्टर पढ़ा देंगे, पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है? चलो कुछ भी नहीं छूटेगा भाई, कह रहे हैं, टेंशन ना लो तुम लोग। इसको प्रूव करना है ना। देखो वी नो दैट, प्रूव करना, हम जानते हैं गामा, ऐसे गामा जो n होता है वो डिफाइन होता है 0 से लेके इन्फिनिटी e पे पावर -x टू द पावर n-1 dx। पढ़े होगे डिफिनीशन, ठीक है? ऐसे आप लोग देख सकते हैं, t वेरिएबल चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? e टू दी पावर -t टू दी पावर n-1। पावर में नहीं दिख रहा क्या? ये लग रहा, अब लगा, ठीक है? ये गामा n का डिफिनीशन होता है, ये भी नहीं पता। e टू दी पावर -t टू दी पावर -n dt, ठीक है? यहाँ ये हमको प्रूव करना है i, ये मान लो i है, चलो i बराबर ही मान कर चल रहे हैं 0 से लेके इन्फिनिटी e टू दी पावर -x² dx। पुट x² बराबर t, तो 2x dx बराबर क्या होगा? dt। तो x बराबर क्या हो जाएगा? t पे पावर ½ इसको इधर लाओ तो dx बराबर क्या होगा? dt अपॉन 2t पे पावर। कोई दिक्कत? अब देखो उसको सब इसमें यूज करो, 0 से लेके देखो, जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा, और जब ये इन्फिनिटी होगा तब भी इन्फिनिटी होगा, लिमिट नो चेंज।
जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा, जब x इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी t भी ऑफकोर्स। तो यहाँ क्या होगा, e पे पावर माइनस टी, और dt की जगह क्या रख सकते हैं, ठीक है। और 1/2 बाहर कर ले रहे हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी, e पे पावर माइनस टी, t टू दी पावर क्या होगा 1 माइनस हाफ होगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ dt आई 1/2 0 से लेके इन्फिनिटी e पे पावर माइनस टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कर रहे हैं माइनस हाफ, 1 ऐड कर दे रहे हैं, 1 घटा दे रहे हैं, क्योंकि क्या चाहिए n-1 dt, और ये क्या होगा 1/2 0 से लेके इन्फिनिटी e पे पावर माइनस टी, और ये क्या होगा t पे पावर हाफ -1 dt। एक में से आधा घटाओगे आधा ही मिलेगा ना। देखो n की जगह क्या है, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √पाई। प्रूफ हो गया कि नहीं, लिख लो कहीं साइड में। दिख रहा है, तुम लोग अकेले अकेले देख ले रहे हो। हो गया। मिटाएं। चलो अब एक तुम लोग क्वेश्चन करो, लिखो सभी लोग। फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power -ax upon x। Find the Fourier transform of e to the power -ax upon x। ऐसे क्वेश्चन, फाइंड द Fourier साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x है, ठीक है। चलो करो, 2010 में पूछा गया है, करो खुद से, नहीं होगा तो बता दे कि ट्राई करोगे तुम लोग।
दीपांजलि लग जाएगा? तैयार कर लो काजल अच्छे से, ठीक है? इस बार टेस्ट में गलती मत करना। इस बार कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑप्शन मतलब समझ रहे हैं? हाँ, कि ऐसा नहीं, अब जो भी क्वेश्चंस रहेंगे सब करने वाले हैं। सर वो AX ही है, S नहीं है। एक सेकंड, AX अपन एस सही तो है। लिखो सब लोग। मतलब करो अपना। हुआ जी? सभी लोग लगाएं? सबका आ गया?
हो गया? कितना टाइम लग रहा है? ई टू द पावर इन्फिनिटी। साइन इनवर्स थे? इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन करो उसका। 1/a² प्लस s² का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स s/a, 1/a इंटू tan इनवर्स s/a। कर दिए? वेरी गुड, सही है। देखो अंजलि कर दी है। काजल, आपकी फेवरेट स्टूडेंट है। सब लोग, तुम नहीं हो, तुम फेवरेटों का फेवरेट हो। हमारे जैसे सर थे, हम लोग का प्रेजेंटेशन हो रहा है, वहाँ पे एक लोग मेंटर हैं, तो वो भी टीचर हैं, प्रोफेसर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो सर कहते हैं कि अरे ये सर मेंटरों के मेंटर हैं, सभी लोग फेवरेट हैं, ठीक है, किसी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। देखो भाई, जिनका नहीं आया, तुम्हारा नहीं आया पक्का? भावना नहीं आया तो बता देते हैं, पहले ये लिखो, उसको एक पे छोड़ दो, ये लिखो। उसको हम करा दे रहे हैं प्रूफ, जो पहले एक पेज छोड़ दो, जिसमें बस छोटा सा एक पेज का हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाला कुछ हेडिंग लिखो, फाइनाइट, पहले हेडिंग लिखो, फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इधर देखो, ये क्या है? अगर पूछेगा कि फाइंड फाइनाइट फोरियर साइन या फाइंड फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये उसके पहले जो आप लोग पढ़े थे वो क्या था? इनफाइनाइट। अब ये सब क्या है? फाइनाइट। ये क्या होगा? फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कास इसका इनवर्स। लिख लो, छापो। कौन सा n है? n कौन सा? सबसे पहला वाला। ये ऊपर पहला है, ये उसके बगल में ये s है, ये n है। तुमको यार n और s में नहीं दिख रहा है? हाँ? पूछ लेना चाहिए ना। ये x है, देखो, अरे भाई ये x है, ये n है। n मतलब क्या? फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। क्या हुआ जी? n मतलब फाइनाइट नंबर, ठीक है, लिख लो। सबको इलाज करवाना पड़ेगा। सोच रहे हैं एक दिन
गाड़ी वाड़ी बुक करें और सबको भर दें, पहुंचा दें भैरवा नेपाल में, वहाँ सबका इलाज उलाज करवा के। हाँ, वहाँ एक बहुत सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ, नेपाल भैरवा में आँख का। कभी भी किसी को आँख की प्रॉब्लम हो तो वहाँ ले जाओ, दिखाओ। कहाँ इनफाइनाइट आ गया? अरे तो उससे क्या, समेशन इंटीग्रल थोड़ी है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन करा देते हैं इस पे। नहीं दिख रहा जी? लिखो। सारा फार्मूला याद कर लो, लर्न कर लो। ऊपर वाला क्वेश्चन भी करा देंगे, टेंशन ना लो। ये लिख लिए? मिटाएं? पेज छोड़े थे ना इसके लिए, देखो। सबसे पहले क्या निकालना है? एफ ऑफ एक्स, यही निकालना है ना। और ये किसके इक्वल होगा? 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन डी एक्स, ठीक है। फंक्शन रखो। क्या होगा? यहां क्या रखेंगे? ई पे पावर और इसी को क्या मान लेंगे? वेयर आई बराबर जो होगा फिर क्या करेंगे? देखो, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, कर ही नहीं सकते कभी। कर पाओगे? तो क्या कर देंगे? एस के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो ये एक्स और साइन एस एक्स क्या क्या होगा? एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस, और ये कैंसिल आउट। तो डी आई बाई डी एस 0 से ई पे पावर ए एक्स, और ये फॉर्मूला होता है, क्या देगा इसकी वैल्यू? नहीं पढ़े हो?
ये तो लिख पाए तो फॉर्मूला ए का कॉफी मतलब ई के जो एक्सपोनेंशियल जो होगा उसका कोएफिशिएंट अपन दिस, ठीक है। और ये किसके इक्वल आया जी, ये मान लो क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। तो डी आई बाई डी एस इक्वल टू आया ए अपान, लिखो उसके बाद में करते हैं, बस एक लाइन और बचा है। हो गया, लिख ली दीपांजलि, लिख लो लिख लो लिख लो। क्या फर्स्ट इसको मान लो, नहीं माने क्या? अरे भाई ये फर्स्ट है, ठीक है, मिटाना था इसलिए नहीं माने हैं। अब अच्छा नहीं लगता ना कि कोई चीज़ मानो और उसको मिटा दो, क्या हुआ? चलो अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, इक्वेशन नहीं मानोगे तब भी काम चल जाएगा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं। बाई वेरिएबल सेपरेबल, तो डी आई ए अपान ऐसे देखना ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एस, इंटीग्रेशन कर देंगे, यही इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये क्या होगा, आई ऐसे इधर देखो, ए बाहर कर दो और 1 अपान डी एस, ठीक है। इधर देखो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर प्लस ये होता है 1 बाई ए एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, 1 बाई आई की वैल्यू क्या आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? व्हेन एस बराबर 0, दिस इंप्लाई दैट आई बराबर tan इनवर्स 0 अपान ए, तो इसकी tan इनवर्स 0 है, क्या होगा 0, तो आई बराबर क्या होगा, फिर आई की वैल्यू क्या थी 0 से लेके इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स, एक सेकंड, हाँ सही तो है, और यहाँ तक क्या साइन एस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन 0 एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, और यही किसके इक्वल है, तो इनिशियल कंडीशन निकल गया, सी की वैल्यू क्या आ गया, तो जब सी बराबर 0 आ गया, दिस इंप्लाई दैट सी बराबर 0 रख दो, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एस बाई ए, और यही किसके इक्वल होगा, एफ सी ऑफ एफ एस होगा ना, साइन निकाला है ना, ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपान एक्स, ये आंसर लिख लो। जाओ, कहाँ समझ में नहीं आया बताओ, आ गया? नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट हेडिंग
थोड़ा तेज से लिखो तुम, इतना स्लो लिखोगे? यस सर। नो सर। तुम लोग थकते नहीं हो पढ़ पढ़ के? पढ़ते पढ़ाई के थके रहते हैं। बोलिए। देखो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब एक तो आएगा ही, सारे इंपॉर्टेंट, तीन ही टॉपिक है, तो सीरीज से भी आएगा, एक इससे आएगा, और एक जो पढ़ा चुके हैं, ठीक है? जो पढ़ा चुके हैं उससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 क्वेश्चन। जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे 1 क्वेश्चन आएगा, मिनिमम मैक्सिमम 2, सीरीज से 1 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम मैक्सिमम 2, और वैसे भी 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन सेट होंगे टोटल। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फार्मूला। वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन था, यहाँ क्या है? इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है? फोरियर इंटीग्रल फार्मूला। पहला कोसाइन फॉर्म, कोसाइन फॉर्म, ये क्या होता है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसको अगर उसका ये निकालते हैं एफ ऑफ एक्स, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला, किसी फंक्शन का फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला कैसे निकालते हैं? कोसाइन फॉर्म 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी, डबल इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी, एफ ऑफ टी कॉस एस टी कॉस एस एक्स डी एस डी टी। दूसरा साइन फॉर्म, तो जहाँ जहाँ एक्स है एस है, वहाँ क्या सर, जहाँ सी है वहाँ एस हो जाएगा। ये क्या होगा? 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी, एफ टी साइन एस टी साइन एस ऑफ एक्स डी एस डी टी, ठीक है? थर्ड साइन एस टी साइन एस एक्स डी एस डी टी, थर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, थर्ड एंड लास्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एफ ऑफ एक्स, दिस 1/2 पाई, एक्सपोनेंशियल में लिमिट चेंज हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, और ये क्या होता है? एफ ऑफ टी ई पे पावर माइनस आई एस टी ई पे पावर आई एस एक्स, और ये क्या होगा? डी एस डी टी। लिख लो, दिख रहा है? लिख के चले जाओ, लिख लेना तो वीडियो बंद, लिख के वीडियो बंद कर देना। टेंशन हो गया, कैसे हुआ है, ऐसे कहाँ हुआ है? क्या हुआ? देखिए ना। अच्छा, जाने दो, आप बात करिए।